एक पत्नी रूठकर अपने मायके चली जाती है क्योंकि घर में लड़ाई हो गई थी। इसके बाद जो पति होता है उसे भी इस बात का गुस्सा होता है और वह अपनी पत्नी के पास ना तो फ़ोन करता है और ना ही उसके मायके में फ़ोन करता है, क्योंकि अक्सर वो ऐसा करती रहा करती थी और पहले कई बार उसने फ़ोन करके शिकायत भी कर ली थी, लेकिन उसका कोई ख़ास परिणाम नहीं निकलता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद जब पति का गुस्सा शांत हो जाता है तो उसके बाद वह अपनी पत्नी के मायके जाता है उसे मनाकर वापस लेकर आने के लिए, लेकिन वहां पर उसके साथ पत्नी तो नहीं आती है। जब वह वापस आ जाता है तो उसके कुछ दिनों बाद उनके घर पर पुलिस आती है और पूरे परिवार को अपने साथ थाने ले जाती है। क्या कारण था जो पत्नी को रूठी हुई को मनाने के लिए जब पति मायके गया था और उसके बाद पुलिस आ गई? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के अंदर एक छोटे से गांव में एक लड़की रहा करती है, जिस लड़की का नाम होता है रुचि। रुचि के घर में उसकी माँ है, उसके पिता है और भरा पूरा परिवार है। रुचि फिलहाल स्कूल में पढ़ा करती है और धीरे धीरे जब रुचि पढ़ाई लिखाई करके जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो उसी दौरान जो उसकी माँ होती है वह उसकी शादी की चिंता एक अजीब तरीके से करने लगती है और उसके बाद इधर उधर उसके लिए बड़ी जोरों शोरों से लड़का ढूंढा जाता है। ढूंढने से पासी के गांव में उन्हें एक लड़का मिल जाता है, जिस लड़के का नाम होता है राजेंद्र। अब राजेंद्र का रिश्ता रुचि के घर वालों को बड़ा ही अच्छा लगता है और उसके बाद रुचि के घर वाले राजेंद्र से अपनी बेटी रुचि की शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद रुचि जो होती है वो दुल्हन बनकर राजेंद्र के घर में आ जाती है और वहाँ पर उन लोगों के साथ रहने लगती है। लेकिन यहाँ पर रहने के साथ साथ ही यहाँ पर जो रुचि होती है वह काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा घर वालों से करने लगती है। अपनी सास से किसी छोटी सी बात को लेकर अच्छी तरह से लड़ाई कर दिया करती और उसे खरी खोटी सुना दिया करती। जब ये बात राजेंद्र को पता चलती है, क्योंकि वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहा करता है, और जब वह घर पर आया करता है तो उसकी माँ बताया करती कि बेटा ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी और इतनी सी बात में तुम्हारी पत्नी ने मुझे ऐसे ऐसे कह दिया है। तो स्टार्टिंग में जो राजेंद्र होता है वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी उसकी बात सुन तो लेती है स्टार्टिंग में, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करती है। धीरे धीरे समय बीतता है, घर वाले भी समझते हैं कि नई नई शादी है, उसके बाद सुधर जाएगी, लेकिन रुचि का व्यवहार और भी ज़्यादा खराब होता जा रहा था। इसके बाद यहाँ पर जैसे शादी को लगभग 3 महीने बीतते हैं तो 3 महीने बाद अचानक से एक छोटी सी बात घर के अंदर होती है और उसी कहासुनी को लेकर रुचि इस बात का इतना बड़ा इशू बना देती है कि यहाँ पर मजबूरन जो राजेंद्र होता है वह अपनी पत्नी को धमकाने लगता है। जैसे राजेंद्र अपनी पत्नी को धमकाता है तो उसके बाद जो रुचि होती है वो रूठ कर अपने मायके चली जाती है बिना घर वालों को बताए हुए। और यहाँ पर जो राजेंद्र होता है जब यह देखता है कि उसकी पत्नी रूठ कर मायके चली गई है तो उसके बाद मायके वालों के पास फ़ोन करता है और उन्हें पूरी सिचुएशन समझाता है। तो जो मायके वाले होते हैं वह अपनी बेटी को समझाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी ऐसा नहीं किया करते, जबकि यहाँ पर जो बेटी होती है वो अपने माता पिता से कहने लगती है कि आप लोगों ने बाइक नहीं दी ना दहेज में, इसी वजह से वो लोग मुझसे लड़ाई किया करते हैं। भले ही वो सामने नहीं कहते हैं, लेकिन उनके मन में बाइक की है और इसी वजह से वो बार बार मुझसे झगड़ा किया करते हैं। अब यहाँ पर ये बाइक मांगने वाली बात ना तो राजेंद्र के घर वालों ने उससे कही थी और ना ही ये बात उन तक घूमकर पहुंची थी। तो वो लोग इस बात के लिए अपनी बेटी को समझा देते हैं और कह देते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, घर के अंदर इस तरह की लड़ाइयाँ हो जाया करती हैं और तू वापस से चली जा। स्टार्टिंग में तो यहाँ पर जो रुचि के मायके वाले होते हैं वह उसे समझा बुझाकर वापस से घर भेज देते हैं, लेकिन इसके बाद जैसे 10 से 15 दिन बीतते हैं तो फिर से यहाँ पर रुचि होती है वह लड़ाई करके वापस से मायके आ जाती है और फिर से उनसे यही बात कहती है कि वो लोग दहेज के लिए मुझे परेशान किया करते हैं और ये फिर से उन्होंने मुझे परेशान किया है। अब यहाँ पर जो मायके वाले होते हैं यानी कि रुचि के जो माता पिता होते हैं वो लोग उसे वहीं पर बैठाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार दामाद जी को आने दे और उन्हीं से बात करेंगे। यहाँ पर दामाद जी का फ़ोन तो पहले ही आ गया था, लेकिन वो कहने लगते हैं कि तुम ऐसा करो, यहीं पर आ जाओ और बेटी जाने से मना कर रही है, खुद ही मना कर ले जाओ। इसके बाद जो राजेंद्र होता है वह अपने घर वालों के कहे अनुसार रुचि को मनाने के लिए उसके मायके में पहुंच जाता है और वहां जाकर जब वह बातचीत करता है तो उसे कुछ इस तरह की बात मिलती है। वो कहने लगते हैं कि कहीं आप दहेज की वजह से तो हमारी बच्ची को परेशान नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर जो राजेंद्र होता है वो साफ साफ इनकार कर देता है, कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल आपकी बेटी ऐसे ऐसे बात किया करती है और छोटी छोटी बातों का काफ़ी बड़ा इशू बना दिया करती है। इसके बाद यहाँ पर परिवारों में आपस में बातचीत होती है। रुचि भी कुछ बात राजेंद्र से कहती है और राजेंद्र भी कुछ बात रुचि से कहता है और दोनों परिवार वालों की बातों से यहाँ पर दोनों का घर दोबारा से बस जाता है और रुचि को एक बार फिर से राजेंद्र के घर उसके साथ भेज दिया जाता है। इसके बाद रुचि काफ़ी दिनों तक वहाँ पर रहती है, लेकिन फिर से कुछ दिनों बाद किसी बात का इश्यू बनाकर वहाँ से रूठकर वापस से मायके आ जाती है।
अब ये बातें राजेंद्र को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देती हैं, क्योंकि उसका परिवार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करता है कि किसी भी तरह से घर के अंदर लड़ाई ना हो, लेकिन यहाँ पर रुचि ना जाने कहाँ से ऐसी छोटी सी बात ढूंढ लिया करती है जिससे घर के अंदर लड़ाई हो जाती है, और उस लड़ाई को इतना बढ़ा देती है जिन बातों पर कहीं किसी घर में कुछ छोटी सी कहा सुनी भी नहीं होती, उस बात के ऊपर यहाँ पर जो रुचि है वो रूठ कर अपने मायके में बैठ जाया करती है। अब राजेंद्र भी बार बार की इन घटनाओं से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, और इसके बाद जो राजेंद्र है वो काफ़ी लंबे समय तक रुचि को उसके मायके में भी छोड़ देता है, न ही उससे बातचीत किया करता है और न ही उसको मनाने के लिए जाया करता है। जब काफ़ी दिन हो जाते हैं तो घर वाले राजेंद्र के कहने लगते हैं कि बेटा मना कर ले आ, इस तरह से तो घर उजड़ जाएगा और ऐसा ठीक नहीं है। तो राजेंद्र घर वालों के कहे अनुसार उसे मनाने के लिए उसके मायके में पहुँच जाता है और उसे मना कर ले आता है। इसी तरह से चलते हुए जब इन बातों को लगभग 1 साल बीत जाता है, तो 1 साल बाद अचानक से यहाँ पर जो रुचि होती है वो ऐसी किसी छोटी सी बात को लेकर एकदम से नाराज हो जाती है और नाराज होकर इस घर को छोड़कर चली जाती है। अब जैसे ही घर को छोड़कर रुचि यहाँ से गई थी तो राजेंद्र सोचता है कि कहाँ गई होगी, अपने मायके में ही तो गई होगी, और इसने तो दुखी कर रखा है। तो इसी वजह से जो राजेंद्र होता है उसके मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, और इसी गुस्से के कारण राजेंद्र ना तो उसके मायके में फ़ोन करता है, यानी कि अपनी ससुराल वालों को फ़ोन करके ये बताता है कि आपकी बेटी यहाँ से चली गई है, और घर के अंदर चुपचाप बैठा रहता है। इधर यहाँ पर जो राजेंद्र के घर वाले होते हैं वह भी इस बात को देख देख कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, और वह भी अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहते हैं। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 7 से 8 दिन बीतते हैं, और 7-8 दिन बाद जब राजेंद्र का गुस्सा ठंडा हो जाता है तो उसे अपने आप ही लगने लगता है कि क्यों ना अब रुचि को मना कर ले आया जाए, क्योंकि उसके बाद हो सकता है शायद अब वो ठीक ठाक तरीके से रहने लगे। ऐसा सोचकर जो राजेंद्र होता है ना तो अपने ससुराल में फ़ोन करता है और सीधा ही बाइक लेकर अपनी ससुराल में पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद जब वह पता करता है तो उसे एक ऐसी बात पता चलती है जिसे सुनने के बाद उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा था कि ना तो रुचि यहाँ पर उस दिन आई थी और ना ही इस घर के अंदर उसे देखा गया है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर राजेंद्र बड़ा ही हैरान होता है और कहने लगता है कि वो तो इतने दिन पहले वहाँ से रूट कर आ गई थी। तो यहाँ पर जब ये बात रुचि की माँ सुनती है तो उसके बाद बड़ी हैरान होती है और कहती है कि नहीं बेटा, यहाँ पर नहीं आई है। इसके बाद जो राजेंद्र होता है वह वहाँ से वापस तो लौट आता है, लेकिन लौटते ही सबसे पहले अपने यहाँ के थाने में इस बात की शिकायत दर्ज करवाता है कि मेरी पत्नी इतने दिनों से लापता है, और मैं तो समझ रहा था कि वो अपने मायके में है, लेकिन आज जब मैं उसको मनाने के लिए गया तो वहाँ पर उसका कोई भी अता पता नहीं है। पुलिस वाले इस बात की रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे ही ये बात लड़की के घर वालों को पता चलती है, यानी कि रुचि के घर वालों को ये बात पता चली थी कि राजेंद्र ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी है, तो उसके बाद यहाँ पर जो रुचि की माँ होती है और उसके परिवार वाले होते हैं वो लोग भी एक कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और पुलिस वालों के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वो लोग बताते हैं कि हमारी बेटी बार बार कहा करती थी कि ये लोग दहेज के लिए मुझे परेशान किया करते हैं, तो हमें अब डाउट हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं इन लोगों ने हमारी बेटी को इस दुनिया से विदा कर दिया हो और उसके बाद हमें पता ना चले। इसी वजह से यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग इन पर विश्वास कर लें, तो आप लोग अच्छी तरह से जांच पड़ताल करो और मेरी बेटी को न्याय दिलाओ। ऐसा कहकर यहाँ पर जो रुचि की माँ होती है उसने उन सारे घर वालों पर इल्जाम लगा दिया था, जबकि वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं रुचि के घर वालों की शिकायत के आधार पर वहाँ से सीधा राजेंद्र के घर पहुँच जाते हैं लगभग 1-2 दिन बाद, और वहाँ पर जाने के बाद पूरे परिवार को अपने साथ थाने ले जाने लगते हैं। जब अड़ोस पड़ोस के लोग ये बात देखते हैं कि ये तो पूरे परिवार को थाने ले गए हैं, तो उसके बाद लोगों में इस बात की चर्चा होने लगती है, और चर्चाओं के दौरान जब ये बात सामने आती है कि पुलिस वाले इस आधार पर उन्हें लेकर गए हैं क्योंकि इनकी बहू काफ़ी दिनों से घर से गायब है, और उसके मायके वालों को ये शक है कि इन लोगों ने उनकी बेटी को इस दुनिया से विदा कर दिया और उसके बारे में पता भी नहीं चलने दिया कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। इसी वजह से यहाँ पर चारों तरफ राजेंद्र और राजेंद्र के घर वालों की पूरी तरह से बदनामी हो जाती है और लोग तरह तरह की बातें उनके बारे में बताने लगते हैं। ये बातें उनके रिश्तेदारों तक भी पहुंच जाती हैं और रिश्तेदार तक भी इस बात को सुनकर उन पर थू-थू करने लगते हैं। अब यहाँ पर जब पुलिस वाले राजेंद्र और राजेंद्र के घर वालों से पूछताछ करते हैं अकेले अकेले में, तो वो सभी लोग एक ही बात बताते हैं कि हमें नहीं पता, और वो अक्सर इस तरह से रुककर चली जाया करती थी और नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। इस बात के बारे में जब पुलिस वाले अच्छी तरह से पूछताछ कर लेते हैं तो उन्हें भी राजेंद्र और राजेंद्र के घर वालों पर विश्वास होने लगता है और वो सोचने लगते हैं कि क्या होगा, लेकिन फिर भी वो आखिरी बार सभी को इकट्ठा करके उनसे पूछने लगते हैं। तो यहाँ पर पूरा परिवार एक ही बात कहता है कि साहब, अगर हमारी गलती है तो बेशक से हमें कोई भी सजा दोगे, हमें मंजूर है, लेकिन हमारी कोई भी गलती नहीं है और आप इस चीज़ का पर्दाफाश करो, क्योंकि चारों तरफ इस बात से हमारी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो रही है और ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते।
इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं अब इस बात की तह तक जाना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पर जो रुचि का मोबाइल नंबर है उसको लिया जाता है और उसे लेने के बाद उसकी सीडीआर लोकेशन वगैरह निकाली जाती है। जब पुलिस अपने बेस पर तहकीकात करती है तो यहाँ पर जो टेक्नीशियन की टीम होती है पुलिस वालों के पास, वह टीम उन्हें एक ऐसी लोकेशन बताती है जिसे सुनने के बाद पुलिस भागी दौड़ी उस जगह पर चली जाती है और वहां पर जाकर जब अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाती है तो एक किराए के कमरे के अंदर उन्हें रुचि मिल जाती है। लेकिन उसके साथ एक और लड़का था जिस लड़के का अभी तक कोई भी जिक्र इस कहानी के अंदर नहीं हुआ था। उस लड़के का नाम होता है गजेंद्र। अब गजेंद्र को जब यहाँ पर रुचि के साथ मिलता है तो उसे भी पुलिस अपने साथ ले आती है और रुचि को भी थाने में ले आया गया था। ये बात जैसे ही रुचि की माँ को पता चलती है तो वह भी अपने परिवार के साथ सीधी भागी दौड़ी थाने पर आती है और जब वह अपनी बेटी को यहाँ पर जिंदा देखती है तो उसे देखकर बड़ी खुश होती है और उसके बाद कहने लगती है कि कहाँ गई थी तू और क्या हुआ था। इसके बाद यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उनका भी यही सवाल था और जब पुलिस वाले रुचि से पूछने लगते हैं तो जो रुचि होती है वह अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने बयां करने लगती है। कहती है कि साहब इसका नाम गजेंद्र है और 10वीं क्लास में ये मेरे साथ पढ़ा था, तो वहाँ पर जब मैं और ये एक साथ पढ़ा करते थे तो हम दोनों में प्यार हो जाता है और ये प्यार हमारा आगे तक बढ़ने वाला था। धीरे धीरे मेरी 10वीं क्लास कंप्लीट हो गई और 10वीं के बाद 12वीं हो गई और 12वीं के बाद जैसे मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती हूँ तो तब तक मैं बालिग हो गई थी और बालिग होने के बाद जब इस बारे में मैंने अपने घर वालों को बताया कि इस तरह से मैं गजेंद्र नाम के लड़के से प्यार किया करती हूँ तो उसके बाद घर वालों ने इस बात के लिए साफ साफ मना कर दिया और मुझे पढ़ाई लिखाई से भी घर पर बैठा लिया। कह दिया कि तेरी तो अभी अभी शादी करनी है और इसी वजह से वो लोग जल्दबाजी में मेरे लिए इधर उधर लड़का ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद राजेंद्र नाम के लड़के से मेरी शादी करा देते हैं। अब मैं जो कि गजेंद्र से प्यार किया करती थी, भले ही मेरी शादी हो गई थी लेकिन मैं गजेंद्र को नहीं छोड़ सकती थी। इसी वजह से शादी के बाद भी मैं इससे बातचीत किया करती हूँ और इससे मिलने की हसरत मेरे दिमाग में बार बार घूमा करती है और मेरा दिल भी यही गवाही दिया करता है कि तुझे केवल गजेंद्र के साथ रहना है। इसी वजह से मैं बार बार घर वालों से लड़ाई किया करती और लड़ाई करने के बाद जब मैं माइके वालों के पास जाया करती सोचा करती कि यही ये कह दे कि कोई बात नहीं, इनको छोड़ दे, तुझे तलाक दिला देते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं और इसी वजह से ये सिलसिला लगभग 1 साल तक चलता है। लेकिन जब मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तुम तो इससे अलग ही रह जाओगी और तुम्हारा प्यार तुम्हें नहीं मिलेगा, तो उसके बाद मैं ये प्लानिंग करती हूँ और प्लानिंग के तहत जब मैं रूट कर एक दिन अपने मायके जाती हूँ तो उसी दौरान रास्ते में जो गजेंद्र है वो मुझे मिल जाता है और मैं और गजेंद्र वहाँ से मध्य प्रदेश के इंदौर में आकर इस किराए के कमरे में रहने लगते हैं। यहाँ पर आते रुचि और गजेंद्र ने शादी कर ली थी और वो दोनों शादीशुदा थे। इसके बाद यहाँ पर ये तो सिद्ध हो जाता है कि राजेंद्र और राजेंद्र के घर वाले पूरी तरह से बेगुनाह हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग मांग करने लगते हैं कि हमारा जो कुछ भी नुकसान हुआ, जो कुछ भी मानहानि हुई है, उसके लिए उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा किया है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस चीज़ की कार्रवाई आगे तक हो रही है, लेकिन आगे जो होगा वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। जो कुछ भी होता है वो आपको पता चलता रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की एक अटपटी कहानी जहाँ पर एक पति अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए जाता है, लेकिन उसके बाद उनके घर पर पुलिस आती है और पुलिस पूरे परिवार को अपने साथ थाने ले जाती है। हालांकि बाद में वो इनोसेंट सिद्ध होते हैं और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन अभी ये कार्रवाई चल रही है। फिलहाल रुचि का क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वो लोग जाने, लेकिन यहाँ पर जो गजेंद्र का परिवार है वो बच गया है, वो भी पुलिस की सूझबूझ की वजह से। अगर पुलिस इस केस को ऐसे छोड़ देती तो उसके बाद बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता था, लेकिन राजेंद्र के जो परिवार वाले थे वह अब पुलिस की सूझबूझ की वजह से अपने घर के अंदर इज्जत से रह रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।